प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस तो कोई खास चल नहीं रहा है और जब भी ऐसा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना उनको एफडी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और स्टॉक मार्केट ख़राब लगने लगता है। आप लोगों के बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए आज का टॉपिक मैंने रखा है स्टॉक मार्केट में डर लगता है, एफडी करो और चैन की नींद लो। जनरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है ये सही बात है, लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए और अगर मुझे एफडी करने को बोला जाए तो शायद एफडी करने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से मुझे रात को अच्छी नींद आती है। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि एफडी खराब है और इक्विटी बहुत अच्छा है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा है खराब है इन चक्करों में कभी ना पड़े। हमेशा देखें कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जो सूटेबल है वही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए जो सूटेबल है वो शायद दूसरे के लिए सूटेबल ना हो। ठीक है, तो इसी सब को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए इक्विटी अच्छा है या फिर एफडी अच्छा है, और बेसिस दैट आप रात को एटलीस्ट चैन की नींद ले पाएंगे। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इस वीडियो को फ्यू पॉइंटर्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में डर कहाँ से आता है, लोगों को डर लगता क्यों है, ऐसा क्या है वहाँ पे। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि एफडी वर्सेस इक्विटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। थर्ड देखेंगे कि रिस्क कैसे कम किया जा सकता है लेकिन इक्विटी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसके बाद देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का असली मैजिक क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है। एंड लास्टली ऑफ कोर्स ये जानेंगे कि किसे एफडी करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए ना। वहीं पर सुटेबिलिटी पता चलेगा कि आपके लिए क्या सुटेबल है, खराब अच्छा के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डर क्यों लगता है ना, स्टॉक मार्केट के नाम से रातों की नींद क्यों उड़ जाती है। तो देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट एक तरह का गैम्बलिंग है ना। आप जुआ खेलते हैं तो ज़्यादातर चांस होता है कि पैसा आपका चला ही जाएगा। तो स्टॉक मार्केट को भी लोग वैसा ही समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस ही हुआ है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि भाई ये जो लॉस हुआ है होता क्यों है। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो है ना कि लोग बिना सोचे समझे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, यही हुआ लॉस का सबसे बड़ा कारण। न्यूज़ चैनल्स देखा आपने, सोशल मीडिया देखा ना, र्यूमर्स सुना, फिर उसके बेसिस पे आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। खुद का कोई रिसर्च नहीं, आपने ये भी नहीं देखा कि भाई वो प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। हो सकता है सामने जो बोल रहा है उसके लिए सूटेबल हो, लेकिन आपको ये देखना मेरे लिए है कि नहीं, मुझे उसकी समझ है कि नहीं। इस सबसे कुछ लेना देना नहीं, हार्ड अर्न मनी ऐसे ही जाकर सुनकर इन्वेस्ट कर दिया। आसान है ना, पैसा डूबेगा तो फिर आप बोलेंगे अरे उसने बोला था तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसने मेरा पैसा डुबा दिया। हाँ, कितना आसान है बोलना। पैसा आपका है। ठीक है, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग हमेशा ये यूज़ करते हैं ना, बहुत पॉपुलर है कि भाई अगर दूसरा कोई बोलेगा कि कुएं में जाकर कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे। हमेशा ये बात स्टेटमेंट याद रखें। बहुत आसान बोलकर आप निकल जाएंगे, लेकिन बोलकर आसानी से निकल जाएंगे लेकिन पैसा तो आपका डूब चुका होगा ना, हार्ड अर्न मनी। तो भाई कौन क्या बोल रहा है, ठीक बात है, अगर कोई सही बात बोला है सुने, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सुनेंगे तब तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, लेकिन फाइनल कॉल आपका होगा, फाइनल रिसर्च आपका होगा। तो अगर आप सही से रिसर्च करके करेंगे तो वहाँ पे तो फिर गैम्बलिंग नहीं होगा। ठीक है ना, गैम्बलिंग होता क्या है, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट। एक तो हुआ बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट। इक्विटी हमेशा माइंड सेट बना के रखें कि शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये दो चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये गैम्बलिंग नहीं लगेगा और लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सिंपल है, इन्वेस्टिंग क्या ध्यान रखना है भाई, थोड़ा रिसर्च कर लें, जहां अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देखें कि सही है कि नहीं। थोड़ा डिसिप्लिन लाए खुद में ना, जल्दबाजी में ना रहें। ऐसा नहीं कि रातों रात स्टॉक मार्केट में आपको लाखों का ना फ़ायदा हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आराम से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, हड़बड़ाएं नहीं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट का करेज, जिसे हिम्मत बोलते हैं ना। अगर हिम्मत नहीं है तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिना करेज के यहाँ पे टिकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हिम्मत बहुत चाहिए आपको ना। देखिए, जनरली जब भी हमें थोड़ा भी लॉस होता है तो लॉस हमेशा के लिए याद रहता है, लेकिन जब प्रॉफिट थोड़ा बहुत होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, प्रॉफिट अगर होता है तो जनरली हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन लॉस थोड़ा भी हो गया
ठीक है, तो वो हमेशा याद रखते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ना लॉस एवर्जन बायस, ठीक है, ज़्यादातर लोगों में होता है, ठीक है। तो और ये कोई ऐप नॉर्मल नहीं है, ये रहता है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ों को आपको समझकर इसके ऊपर उठकर अपना इन्वेस्टमेंट करना। तो ध्यान ये रखना है ना कि बाहर का जो दुनिया, वहाँ पे क्या होता है, जब सेल लगता है ना, जब कोई सामान सस्ता मिलता है, जैसे दीपावली का सेल आया, आपको कुछ ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना है या क्लोथ्स खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, जनरली थोड़ा प्राइस कम होता है ना, सेल चलता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं कि अरे यही सही समय है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब उसी तरह से सेल लगता है तो हम भागने लगते हैं वहाँ पे खरीदारी नहीं करते। आप ये सिंपल समझे ना, कितना गलत है ये। आइडियली जब स्टॉक मार्केट बहुत गिरे, अगर आपके पास पैसा है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि भाई हमें तो इन्वेस्टमेंट करने का समय आ गया, हम लकी हैं कि इतना गिरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आ सके, ठीक है। और यहाँ पे है कि भाई मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो ठीक है ना, आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत नहीं है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आपने किया है, वापस आ जाएगा, अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। इस तरह से देखें। अब है कि एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट में ना डिफरेंस क्या है, ठीक है। एफडी में क्या मिलता है, तो एफडी में देखिए आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वोलेटिलिटी वहाँ पे नहीं है ना, बोल दिया गया पहले से कि भाई इस तरह का रिटर्न मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैंने क्यों शुरू में बोला कि एफडी अगर मुझसे ज़बरदस्ती, मैं एफडी नहीं करता हूँ अपने पैसे का, ठीक है। अगर एफडी सही में मुझे करना पड़ जाए तो मेरी रातों की नींद सही में उड़ जाएगी। उसका रीज़न क्या है कि देखिए इन्फ्लेशन तो आप लोगों ने सुना होगा ना, तो इन्फ्लेशन ही अगर देखिए अभी तो खैर बहुत कम है नो डाउट, लेकिन ऐसे जनरली इन्फ्लेशन आप कितना 5-6% मान कर चलेंगे, और वो भी मेडिकल इन्फ्लेशन, ये सब अलग अलग देखेंगे, एजुकेशन का इन्फ्लेशन देखेंगे तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है और उसका यूज़ हम बहुत करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर भी 5-6% ऑन एन एवरेज अगर आप मान कर चले तो कम से कम उससे ज़्यादा तो रिटर्न आपको जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका पैसा का वैल्यू तो गिरता जा रहा है, ठीक है। तो अगर एफडी करते हैं तो किस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म में तो वही 5-6% ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा लंबा जाएंगे तो हो सकता है 7%, और अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर गया तो फिर 8% के आसपास, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के या तो आसपास ही रिटर्न मिलता है या फिर कहीं कहीं कम भी मिलता है। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर क्या होगा कि जो आपका पैसा है उसका वैल्यू या तो वही रह गया या फिर थोड़ा घट गया, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एफडी में भी तो टैक्सेशन लगता है ना, जिस भी टैक्स ब्रैकेट में है उसके अनुसार आपको वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है। तो जो रिटर्न दिख रहा है उससे और भी बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे एफडी करना पड़ा तो सही बात है, मैं डर जाऊँगा कि भाई मैं अपने पैसे के साथ कर क्या रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या है कि बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट टर्म में बहुत वोलाटाइल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई लॉजिक नहीं है, 100% लक। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोल दिया, स्टॉक मार्केट में कुछ हो गया, ठीक है। रसिया यूक्रेन कहीं और लड़ाई हो रहा है, हमारे यहाँ उसका फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब है शॉर्ट टर्म, तो इसीलिए बोला जाता है कि शॉर्ट टर्म 100% लक है। शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी मार्केट में बिल्कुल भी ना है। लेकिन जैसे ही आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर थोड़ा सा लॉजिक आने लगता है। लॉजिक क्या है कि भाई आपके कंट्री का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है, जो कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिसके स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, सेल जनरेट कर रहा है, आरओई किस तरह का जनरेट कर रहा है, डेट तो ज़्यादा नहीं, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी कैसा है, ये सब फैक्टर्स पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ता है। और यही कारण है कि अगर आप लार्ज कैप लाइक सेंसेक्स का ना अगर लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखें कुछ डिकेट्स का, ठीक है, तो 14-15% के आसपास का तो रिटर्न आता है वहाँ पे ना। पहले आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, पहले तो आ चुका है इस तरह का, इसीलिए आया। जबकि भाई कितने सारे निगेटिव न्यूज़ आए ना पिछले कुछ डिकेट्स में, देखिए कितने सारे निगेटिव न्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आया, उसके बाद भी वेरी लॉन्ग टर्म में रिटर्न ठीक ठाक जनरेट हो गया है। इसको इस तरह से देखें, ठीक। तो ये बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म करेंगे तो गैम्बलिंग है, वहाँ पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, और वहाँ पे अगर आपका पैसा डूबता है तो ऑफकोर्स जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, क्योंकि आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया, आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट किया। सोच समझ कर लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो मोस्टली निगेटिव रिटर्न आने के चांसेस, जैसे जैसे आप पीरियड बढ़ाते जाएंगे ना, निगेटिव रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे 10 साल प्लस जाएंगे तो वहाँ पे तो मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता। इक्विटी मार्केट आपको पता है कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि भाई उस पीरियड में भी अगर क्वालिटी अच्छा है तो निगेटिव रिटर्न आएगा। ज़्यादातर केसेस में ठीक ठाक रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि शॉर्ट टर्म रिस्की ही नहीं, वेरी वेरी रिस्की है, और लॉन्ग टर्म रिवार्डिंग है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का आपने नाम सुना होगा ना, बिलियंस ऑफ
US डॉलर्स में पैसा उन्होंने बनाया हुआ है, करोड़ों पैसा बनाया हुआ है, स्टॉक मार्केट से ही बनाया हुआ है। तो एफडी सही बात है, जो आपका कैपिटल है उसको सेफ रखता है, लेकिन अगर कैपिटल को बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए आपको इक्विटी पे ही जाना पड़ेगा। रिस्क फ्री रिटर्न सुनने में तो अच्छा लग रहा है भाई, बिना किसी रिस्क का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन रिस्क फ्री रिटर्न तो ठीक है, लेकिन रिटर्न फ्री रिस्क लेना सही नहीं है, हमेशा ध्यान में रखें। इसीलिए हमारा टैग लाइन ना रखा है, पड़े रहो लॉन्ग टर्म तक, अच्छे क्वालिटी में इन्वेस्ट करो और पड़े रहो, ठीक ठाक रिटर्न आ जाएंगे। एवरेज आउट करता है मार्केट ना, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, उसको एवरेज आउट करने का टाइम दें, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो लक है ना, लक अच्छा रहा तो उसी समय पता चला डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पॉजिटिव ना बोल दिया तो मार्केट ऊपर चला गया, आपका शॉर्ट टर्म में रिटर्न बन गया। बैड लक हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ नेगेटिव बोल देंगे, मार्केट गिर जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो इन चक्करों में ना पड़े। लक के इंपॉर्टेंस को अगर घटाना है तो इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का ले जाए, तो वहाँ पे अच्छे रिटर्न आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आइडियली स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इससे ही आपको अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखें, बिना सोचे समझे कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। आपका हार्ड अर्न मनी है तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, एक सिंपल चीज़ ये ध्यान में रखें ना कि एफडी मान लीजिए आपको 6% के आसपास रिटर्न दे रहा है ना, तो पैसा डबल होने में अबाउट 12 ईयर्स का टाइम लग जाएगा, 12 ईयर्स का। जबकि इक्विटी मान लीजिए लॉन्ग टर्म में आपको 12% का CAGR रिटर्न दे रहा है, तो 10 साल में पैसा 3 गुना हो सकता है। इतना बड़ा गैप आता है, तो हमेशा ध्यान में रखें। स्टॉक मार्केट का डर कम कैसे करें? तो एक तो है कि भाई SIP कर दें, लमसम ना करें, ठीक है। अगर आपको मार्केट का अच्छा आइडिया नहीं है, नए प्लेयर हैं, ठीक है, डर लगता है, तो SIP करें, छोटा छोटा अमाउंट, ठीक है। मैं भी मतलब छोटा छोटा अमाउंट ही करता हूँ, स्टॉक्स में भी मैं छोटा छोटा एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ, कोई हेडेक नहीं। तो छोटा छोटा अमाउंट एवरी मंथ करते रहें, कोई हेडेक नहीं है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बेस्ट है। मार्केट गिर रहा है तो खुश हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो मार्केट गिर रहा हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं कि आप काफ़ी सस्ते में खरीद रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में उससे आपके रिटर्न्स थोड़े बढ़कर आएंगे, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मार्केट को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, अननेसेसरी हेडेक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ना, वहाँ से स्टार्ट करें आराम से, कुछ सालों तक करें, वहाँ पे कोई रिसर्च कुछ भी ज़रूरत नहीं है, करके छोड़ दें उसको कुछ सालों तक, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें, और 10 ईयर से उससे ज़्यादा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेशेंस का चीज़ है, ठीक है ना, पेशेंस रखेंगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर तुरंत आप ना रातों रात बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे तो मोस्टली आपको लॉस होगा, अच्छा खासा लॉस होगा। लेकिन वही अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक बने रहें, मोस्टली आपको अच्छे खासे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे। उसके बाद एसेट एलोकेशन और मार्केट कैप एलोकेशन। देखिए, पूरा पैसा इक्विटी में कभी इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। कितना भी ज़्यादा आपको नॉलेज है, कितना भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कितना भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, 100% इक्विटी में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। मिक्सअप करके रखें ना, इक्विटी में, डेट में, या फिर कमोडिटीज़, गोल्ड सिल्वर का थोड़ा बहुत डालना चाहते हैं, रियल इस्टेट में थोड़ा जाना चाहते हैं, मिक्सअप करके रखें। ज़्यादा इक्विटी, अगर 10 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, 60-70%, 70%, अरे चलो बहुत हुआ 80%, उससे ज़्यादा तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद 3 बकेट स्ट्रैटेजी, शायद पहले भी ये मैंने आप लोगों को बताया, हमेशा फॉलो करें ना। शॉर्ट टर्म का पैसा है, FD भी अगर जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म वाला FD में चले जाएं, या लिक्विड फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड है, शॉर्ट टर्म डेट फंड है, उसमें जाए, शॉर्ट टर्म का पैसा है ना, कुछ महीनों का या 1, 2, 3 साल का पैसा, 3 साल से 5 साल का अगर कुछ डालना चाहते हैं, मीडियम टर्म बोलिए उसको, तो हाइब्रिड फंड्स में चले जाइए। और लॉन्ग टर्म ना, जैसे 5 ईयर प्लस जाना चाहते हैं तो वहाँ पे लार्ज कैप चले जाइए, फ्लेक्सी कैप चले जाइए। और 10 ईयर प्लस जाना चाहते हैं तो वहाँ तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप सभी जगह जा सकते हैं, तो ये सब करें। और स्टॉक्स में देखिए, अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना चाह रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो। अगर नॉलेज अच्छा नहीं है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्टॉक से दूर रहें। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो डायरेक्ट इक्विटी से बिल्कुल दूर रहें। हाँ, अगर बहुत अच्छा आइडिया है, नॉलेज है, तब तो बिल्कुल करें, अच्छी बात। नहीं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड। किसे FD करना चाहिए? अगेन, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि FD ख़राब है, ये बिल्कुल डिपेंड करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए सूटेबल नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि ख़राब है। बहुत सारे लोगों के लिए FD भी सूटेबल है। अब जैसे आप रिटायर्ड हैं ना,
आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आप बिल्कुल एफडी में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत है 1-2 साल या कुछ महीना, तो वहाँ शॉर्ट टर्म का आप एफडी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वैसे इन्वेस्टर जो कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट का 1 रुपया भी लॉस में ले जाएं कभी भी। 1 लाख इन्वेस्ट किया तो कम से कम 1 लाख तो वापस मिलना ही चाहिए, कभी भी उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप नहीं जाएंगे ना, हमेशा। उसी तरह से कोई अगर इमरजेंसी फंड बनाना चाहता है, एफडी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वहाँ आप सोच सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ना, फ्यू मंथ्स या 1-2 साल 3 साल इस तरह का है, वहाँ भी एफडी को कंसिडर किया जा सकता है। एफडी सही बात है, आपको चैन की नींद देगा ना, अगर इस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो डिसाइड करें ना कि आपके लिए क्या सूटेबल है, उसके आधार पर ना अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखें, रिस्क प्रोफाइल देखें, गोल्स देखें, उसके आधार पर डिसाइड करें, ठीक है। हमेशा याद में रखें कि इक्विटी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, ठीक है ना। एफडी सही बात है, सुकून देगा मतलब कुछ लोगों को, मुझे तो नहीं देगा, लेकिन हाँ जिसको जानकारी नहीं है उसको ऑफ कोर्स वो सुकून देगा। लेकिन इक्विटी आपको सही में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एफडी बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एफडी को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे इक्विटी आपके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा सुटेबल प्रोडक्ट हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।